ओम शांति। आपके पीछे जो कुछ भी हो रहा है वो अकारण नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण जरूर है। तो आप यह न समझें कि हमारे सामने हमेशा अनेक अनेक परिस्थिति आती है और हमने कभी किसी को कुछ नहीं गलत किया है, फिर भी हमें गलत स्थिति का अनुभव करना पड़ता है। आज इस बात को आप पक्का बैठा लें अपने मन में कि यहाँ जो भी हो रहा है कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण जरूर है। आज सभी लोग यही कहते हैं कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, न धोखा किया, न चोरी किया, फिर भी हमारे साथ यह सब होता है। भगवान भी हमारी मदद नहीं करते हैं। पता नहीं हमसे भगवान से क्या दुश्मनी है, ऐसे शब्द लोग बोलते हैं। तो समझ जाइए कि भगवान किसी को दुख नहीं देता, उसका काम ही है दुख दूर करना और सुख प्रदान करना। दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यह जानते हुए लोग फिर भी भगवान को दोष देते हैं। यह भी बात है, यह बातें सभी के मन बुद्धि में नहीं बैठेगा, विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक की तरफ चलता है उसको इस बात का समझ होता है। तो जो समझते हैं आज से यह गलती कभी न करें, और जो नहीं समझते हैं वह भी भगवान की सुने, भगवान की तरफ मुड़ें तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। जान करके भी अनजान बनते हैं लोग। बहुत से लोग कहते हैं हमने जानबूझ करके कर्म नहीं किया, किसी को जानबूझ करके हमने धोखा नहीं दिया, दुख नहीं दिया, लेकिन घर में, बाहर की बात छोड़िए, घर में आप 4 सदस्य हैं, कोई कोई सदस्य सारे दिन अपनी आंखें तिरछी बनाए रहता है, वाचा से कुछ न कुछ कटु वचन बोलता रहता है। सामने वाला कब तक सुनेगा? सहन नहीं हुआ तो घर में विद्रोह हो गया। घर जैसे एकदम युद्ध का मैदान बन गया, और जो सहन करने वाला है वह सहन करते करते सहनशील बन जाता है। इसके पीछे भी कारण है। किसी न किसी जन्म में हमने उसको इसी तरह से
तिरछी निगाहों से देखते हुए सारे दिन कटु वचन बोलते रहते थे। हमारे पास सोचने का और कोई काम नहीं रहता था। काम करते हुए हम दूसरे के प्रति गलत सोच रखते थे। उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। जो आध्यात्मिक की तरफ चलता है, इस बात को जरूर समझेगा और अपना हिसाब किताब चुकता करेगा, सहजता से, सरलता से। इसी प्रकार से बाहर हमने किसी से धोखा किया, बेईमानी किया, गलत कर्म किया उसके साथ, तो परिणाम तो हमें भुगतना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक चोर रात में चोरी करने घुसा और चोरी करके निकला। सामने से एक व्यक्ति जा रहा था और स्वयं माल लेके भाग रहा था और उसको चोर चोर कह के भाग रहा था। वह तो निकल गया, लेकिन वह व्यक्ति को और अगल बगल के लोग उठ कर के पकड़ लिए। वह तो भागा नहीं, क्योंकि वह तो चोर था नहीं, लेकिन उस जगह पर, उस समय पर उसी को पाया गया, इसीलिए उसी को चोर ठहरा दिया गया। किसी को नहीं पता था। एक कहानी बताते हैं। एक जज साहब थे। वह सुबह सुबह मॉर्निंग में टहल रहे थे। चोर चोरी करके भाग रहा था। जज साहब ने देख लिया था, पहचान भी लिया था, और उसके पीछे यह व्यक्ति खड़ा हुआ मिला, जिसको लोग चोर चोर कह करके मार रहे थे। थाना पुलिस हुआ, वकील किया गया, तो सबूत गवाहों के साथ उसको सब कटघरे में खड़ा कर दिए। जब फैसला सुनाने का आया, वकील ने सबूत के साथ उस व्यक्ति को पेश कर दिया। जज साहब विचार करने लगे कि यह व्यक्ति सच है। यह अपने घर से आवाज़ सुन के निकला और वहाँ देखने लगा उसको भागते हुए। और लोग निकले तो उसी को दबोच लिए। वह कह भी रहा कि चोर भाग गया, लेकिन कह रहे नहीं, चोर तुम ही हो, गेट खुला है। जज साहब इस बात से सहमत नहीं हुए। जो वकील लोगों ने सबूत के साथ कहा, उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। 10 मिनट के लिए अपने केबिन में बुलाया उस व्यक्ति को और कहा, जज साहब ने सच सच बताओ कि तुमने चोरी किया। वह व्यक्ति बोलने लगा, साहब, चोर सामान चोरी करके निकला और खुद आवाज़ लगाने लगा, तो मैं बगल में रहता हूँ, निकल आया। जब तक हम निकले तो वो 2 आवाज़ और जोर से लगाया और हम उसको देखते रह गए, वो भाग गया।
लोग हम ही को चोर पकड़ लिए, बना लिए। जज साहब ने कहा, तुम तो सही बोल रहे हो, यह बात सही है। मैंने भी देखा है कि चोर सामान के साथ भाग निकला। तब जज साहब ने फिर पूछा, अच्छा सच सच बताओ, कभी भी इस जन्म में या और किसी जन्म में तुमने कोई गलत कर्म किया? जज साहब उस व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ साहब, एक समय इसी जन्म में हमने गलत कर्म किया था, जो मुझे याद भी है, और हमेशा हमको वह कर्म परेशान भी करता है। जज साहब बोले, डरो नहीं, संकोच नहीं करो, बताओ क्या कर्म किए थे, तो यहाँ तुम सजा से बच जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, साहब मैं कत्ल कर दिया था। मैं एक व्यक्ति का चोरी करने गया था। चोरी तो कर लिया, लेकिन वह व्यक्ति सामने आया तो मैं डर गया कि मुझे पकड़ ले, मैं चोर न बन जाऊं, इसलिए उसको हमने ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया उसका। जज साहब ने पूछा, फिर क्या हुआ? तब उस व्यक्ति ने फिर बोला कि साहब हम ये दोनों काम कर चुके थे। तभी एक व्यक्ति उधर से गुजरा और मैंने उसी को उस तरफ करके चिल्लाते हुए हम दूर भाग गए। तो हम तो बच गए, जाके छुप गए, लेकिन वह व्यक्ति बाद में पता चला कि फंस गया कि इसने कत्ल किया है। जज साहब के यह बात दिल में बैठ गई और बोले, तुम सच कह रहे हो, कोई कार्य अकारण नहीं होता, कोई दुख कोई सुख अकारण नहीं मिलता है, उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। आज देखो वही तुम्हारे साथ हुआ है। उसने कत्ल तो नहीं किया, लेकिन माल लेकर के भागा और तुम सबसे पहले आ गए, क्योंकि तुम्हें फंसना था, कारण जो बना, इसलिए उसने तुम्हें फंसा दिया। चलो मैं तुम्हें जेल में नहीं भेजूंगा, बचा लूँगा, तुम परेशान मत होना। वह व्यक्ति जज साहब के पैरों पर पड़ गया और कहने लगा, जज साहब मैं इसलिए नहीं पैर पर पड़ रहा हूँ कि आप मुझे बचा रहे हो, बल्कि इसलिए पैरों पर पड़ रहा हूँ कि आपने मेरी आँखें खोल दी कि कोई भी कार्य, कोई भी समस्या हमारे सामने हो या सुख हो, अकारण नहीं हमें मिलता है, उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। आज मेरी बुद्धि खुल गई कि मैंने जैसा ही किया था वैसा ही हमें उसका फल मिला, बल्कि मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया था, हत्या की थी, लेकिन वह व्यक्ति तो हमें केवल चोरी में फंसाया। जज साहब कहने लगे, वह भी अकारण नहीं हुआ,
किसी न किसी जन्म के तुम्हारे पुण्य कर्म तुम्हें यहाँ तक भेजे हैं। और चोरी के इल्ज़ाम में अगर कत्ल का होता तो तुम यहाँ से छुट्टी नहीं पाते। तो परमात्मा की याद में रह करके हमें बहुत सारी समझ आती है। कर्मों के लेखा जोखा का हमें ज्ञान होता है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ समझ है। समझ से हम जब कर्म करते हैं तो हम मनुष्य हैं, गलती तो हमसे होती ही है। ऐसा नहीं है कि हम गलत कर्म नहीं करते हैं। जाने अनजाने में काम हम गलत कर देते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। लोग क्या कहते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन ज़रा सोचो, बिजली का तार है, एक छोटा बच्चा है, वह तार जाके पकड़ेगा तो क्या करंट उससे नहीं लगेगा? उसके जान का खतरा नहीं होगा? तो वह जानबूझ के तो नहीं पकड़ेगा, उसे तो पता ही नहीं। वहीं एक बड़ा व्यक्ति है, समझदार है, वह समझता है कि इस बिजली के तार में करंट है, अगर मैं इसको पकड़ा तो मुझे करंट लगेगा, तो वह नहीं पकड़ेगा। इसी प्रकार से चाहे जानबूझ करके करो चाहे अनजाने में करो, फल उसका तुम्हें मिलता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर शब्दों को यूज करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर किसी को कोई आरोप लगाना चाहिए या किसी के साथ गलत कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही लौटकर हमारे पास फिर आता है, और तब हम मजबूर हो जाते हैं। तब हम परमात्मा को देखते हैं, कहते हैं मेरी मदद नहीं करते हैं। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो आज से सब समझ लें कि यहाँ जो भी हो रहा कोई न कोई कारण होता है। अच्छा, ओम शांति।